हैप्पी बर्थडे माधुरी। हमारे यहाँ मछलियाँ आ गई। धनतेरस पे आई हैं आज, रंग बिरंगी छोटी छोटी। अब इनके खेलने के लिए कल लगाएंगे सामान। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल लिव लाइफ इजी। और बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी को दिवाली की। ये मैंने DIY किया था स्कूल में, क्योंकि आज लास्ट वर्किंग डे था, तो किया था बच्चों के साथ मिलकर क्राफ्ट। दिवाली सेलिब्रेशन किया था। अब घर वापस जा रही हूँ, लेकिन बैग रखते ही वापस जाना है धनतेरस के लिए बर्तन लेने, ताकि इनके ऑफिस के टाइम से पहले समय से वापस आ सकें 4:30 बजे तक। तो आधा घंटा ही हमारे पास था, इसलिए जो है फटाफट बैग रख के हम लोग निकल गए। बच्चों को पुनीत के यहाँ छोड़ा था। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं लेके क्या आई। तो मैं एक लेके आई हूँ, ये 3.3 लीटर लिखा हुआ है। एक कढ़ाई लाई हूँ स्टेनलेस स्टील वाली, क्योंकि जो इससे पहले लाई थी वो थोड़ी बड़ी थी। अभी ये एक छोटे साइज़ की लेके आई हूँ। और इसके अलावा हम जो लाए हैं वो मैंने आपको बोला था ना कि ड्राई फ्रूट्स के कंटेनर लाने की सोच रही हूँ, एयर टाइट अगर मिल गए तो वो ये लाई हूँ। अभी तो ये आज शाम को शूट कर रही हूँ, मतलब अगले दिन छोटी दिवाली वाले दिन शाम को शूट किया है, तो ये निकाल लिए हैं बाहर और इनमें ड्राई फ्रूट्स भी रख दिए हैं। तो ये दो चीज़ें जो हैं वो धनतेरस की हम लोगों ने ख़रीदी। वहाँ से आने के बाद फिर मैंने पहले दिन के बर्तन साफ़ किए, किचन साफ़ की, आलू बॉईल होने रखे, क्योंकि आज है हमारी गाड़ी जिसका नाम हमने माधुरी रखा है, उसका जन्मदिन है आज। आज के दिन ही वो आई थी, तो मैंने आलू उबलने के लिए रखे हैं, क्योंकि आज बनेगी हमारे यहाँ आलू की टिक्की डिनर में। और ये है वो सॉल्यूशन जो मैंने आपको बताया था कि मैं बताऊंगी, और मैंने गलती से बोल दिया कि विनेगर में सिरका मिलाया है। एक्चुअली सिरका और विम लिक्विड जो होता है ना, वो और पानी तीनों बराबर बराबर मात्रा में लेके इसमें मिलाए हुए हैं। तो जहाँ पानी के निशान हो ना, जहाँ पर भी मतलब वाटर स्टेन्स आपके हो सकते हैं, उन सभी जगहों पर ये बहुत बढ़िया काम करता है DIY क्लीनर। और सस्ते में बन जाता है, सिरका भी आसानी से ईजीली अवेलेबल होता है, और विम लिक्विड भी कोई ख़ास महंगा नहीं आता। तो तीनों चीज़ें, विम लिक्विड, सिरका और पानी, तीनों बराबर बराबर प्रोपोर्शन में मिला लेना है, और बस इसको स्प्रे बॉटल में भर के रख लीजिए, और ये बढ़िया आपकी क्लीनिंग में आपका साथ देगा पूरा पूरा। तो ये मैंने बेसिन के पास का सारा सामान हटा के इसको अच्छे से क्लीन कर दिया। और इसी कोने से अब मैंने शुरू किया लॉबी साफ़ करनी। तो दूसरी चीज़ आती है सोफ़ा। अब सोफ़े का कपड़ा कल सेट हो ही गया था। अभी इसकी जो है गद्दी वगैरह मैं एक बार ब्रश से झाड़ूंगी। पीछे की साइड जो है वो डस्टर से साफ़ करूंगी, मतलब कुल मिला के आज इसको क्लीन करना है। और जो इसका वाइट वाला रेक्सिन वाला हिस्सा है, इस पर भी मैंने परसों गीला कपड़ा मार के उसको साफ़ कर दिया था। यानी कि मेरा जो सोफ़ा है वो कुल मिला के 3 इंस्टॉलमेंट में साफ़ हुआ है, कि एक दिन इसका वाइट वाला हिस्सा साफ़ हो गया टेबल का और सोफ़े का, एक दिन इसका कवर का कपड़ा कट गया और बिछ गया अच्छे से, और आज मैं इसकी फाइनली ऊपर की ये जो गद्दियाँ हैं इनको ब्रश से साफ़ कर रही हूँ। और पहले मैंने डस्टर मारा और उसके बाद गीले कपड़े से बढ़िया करके इसको पोंछ दिया। अब ये बिल्कुल साफ़ सुथरा हो गया है, अंदर बाहर इसमें कोई डस्ट अब नहीं बची है। तो ये वाला ब्रश ना मैं रेगुलर बेसिस पे मारती रहती हूँ, मतलब जब भी मुझे मौका लगता है, हफ्ते 10 दिन 15 दिन में, जब भी लगता है कि हाँ थोड़ी सी भी धूल दिख रही है, कुछ भी, ये कई दिन हो गए, तो मैं इस ब्रश से मार देती हूँ। काफ़ी अच्छा ब्रश है, लोकल शॉप से ही लिया था, लेकिन यह है कि ब्रश से मतलब धूल टिकती नहीं है, सोफ़े पे साफ़ बना रहता है। अब इतने में सोफ़ा साफ़ कर रही थी, इस बीच में ये आ गए थे ऑफिस से, और ये आते ही लग गए ये भी अपने काम में। बच्चों को मैंने पढ़ने बैठाया हुआ है बहुत ही मुश्किल से, वरना ये बिल्कुल राज़ी नहीं है इस टाइम पढ़ने को, और ट्यूशन वाली मैम ने भी इनकी छुट्टी कर दी है। अब सोफ़े का कपड़ा और सफाई होने के बाद बारी थी कुशन की। तो फ्रेंड्स, यही वाली वो सिल्क कुशन है जिसका वीडियो मैंने अपनी कम्युनिटी पोस्ट पे भी शेयर किया था, और दूसरे वाले मेरे जो चैनल है सिलाई का और फैशन और ब्यूटी का, जस्टिफाई और ब्लेसिंग्स विद सुनीता, उस पर भी इसकी पूरी मेकिंग जो है वो अपलोड है। 3 तरीके की इसमें कुशन है, 3 तरीके से, मतलब क्लोज़र जो मैं कर सकती थी उसमें, वो मैंने किया है। ये मैंने कपड़ा ख़रीदा था 2 तरीके का, सिल्क का, एक येलो और एक ये पिंक कलर का। तो ये टोटल जो है वो 250 रुपये के लगभग का कपड़ा था, और इसमें टेबल रनर भी बन गया, और 6 कुशन शायद बनी थी, अब मुझे शायद 6 ही हैं, हाँ।
और थोड़ा सा ना मतलब चौड़ी चौड़ी पट्टियाँ सी कटी हुई रखी हुई भी हैं अभी भी। तो इन फ्यूचर कभी मैं कुछ करूँगी तो ये तब भी काम आ जाएगा। अच्छा सिल्क है तो एकदम ना इससे फेस्टिव लुक सा आ जाता है, तो बढ़िया लग रही थी। तो मैंने पिछली बार 1 साल गैप कर लिया था, उससे पिछले साल बनाई थी जब बिछाई थी, तो बहुत तारीफ़ इनकी हुई थी। लुक जो है वो बहुत अच्छा आ रहा था। स्पेशली जो सोफ़े का कलर है हमारा, उसके ऊपर ये दोनों कलर बहुत पॉप अप होके आ रहे थे। तो इस बार जो कपड़ा बिछाया ना, इसीलिए मैंने सोफ़े के कलर का ही लिया है ताकि इसकी ओरिजिनल ब्यूटी जो है सोफ़े की वो ख़त्म ना हो। अब मैं कुशन चढ़ा रही थी, उसके बाद ना बच्चे जो पढ़ रहे थे वो इन्होंने मुझे लिख के दिखाया, तो इस बीच में मैं इनका काम चेक कर रही हूँ। इतना काम करने के बाद इनकी पढ़ाई का काम ख़त्म हो जाएगा और ये फ्री हो जाएंगी खेलने के लिए। और इस बीच में जो हस्बैंड हैं उन्होंने आलू जो हैं वो छीलने और कसने वगैरह शुरू कर दिए हैं, ताकि दोनों काम साथ साथ निपटते रहें। उनका जो है शीशे क्लीन करने थे उन्हें ऊपर चढ़ने वाले, तो वो उनका काम निपट गया, अंदर अंदर के ही करने थे वो आज उन्हें। ये मैंने टेबल वाइप ऑफ की। अब मैं ना सोच रही हूँ कि टेबल जो है वो अभी सेट कर दूँ। एटलीस्ट ये होगा कि किचन के सामने का सोफ़े तक का एरिया बिल्कुल मतलब फाइनल हो जाएगा, इसमें मुझे कुछ नहीं करना। तो मैंने टेबल रनर ये जो बनाया था ना, ये इसी कपड़े से बनाया था। थोड़ी सी मेहनत लगी घर में खुद सिलने में, लेकिन 240 रुपये 250 रुपये में मतलब 6-7 कुशन। और ये छोटी सी DIY ये छोटी सी कुर्सी है ना कोस्टर स्टैंड, इसके लिए भी मैंने कुशन बना दी थी छोटा सा टुकड़ा लेके, और रनर वगैरह सब बन गया। तो प्रॉपर ये सेट सा लगता है, बहुत अच्छा मतलब इसका लुक आ रहा था। तो मेहनत पूरी तरीके से वसूल है इसमें जो मेरी लगी थी। अब ये टेबल बिल्कुल फाइनल हो गई है, बस कल इसमें फूल वगैरह जो भी लगेंगे वो लगेंगे। तो इतना हिस्सा जो है सोफ़े तक का मेरा साफ़ है, बेसिन वगैरह सब साफ़ हो गई। अब चलते हैं किचन में। जो ये कर सकते थे वो सब ये कर ही रहे हैं। आलू इन्होंने कस के रख लिए हैं और चटनी की तैयारी कर रहे हैं। धनिया तो इन्होंने धो के और जार में काट के रख दी, लेकिन बाकी चीज़ों का इन्हें अंदाज़ा नहीं है। तो थोड़े से टमाटर, लहसुन, थोड़ा सा जीरा, नमक, मिर्च और हरी मिर्च ये सब मैं डाल रही हूँ। और साथ साथ मम्मी से फ़ोन पे स्पीकर पे बात करूँगी ताकि दिए वगैरह पूछने हैं मुझे। अच्छा तिल का बाहर लगा दूँ, ठीक है। कुछ लोग फ्रेंड्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये मेरी सासू माँ से मैं बात करती हूँ या मम्मी से। तो ये मेरी सासू माँ है, मेरी अपनी मम्मी नहीं है, वो एक्सपायर हो चुकी। अब मैं आपसे शेयर करती हूँ एक दिए का जुगाड़ या ट्रिक कहिए। अक्सर हमने देखा है ना कि दिए जब तेल लगा के रखते हैं तो बहुत जल्दी बुझ जाया करते थे, मतलब पहले मेरे साथ तो होता था। तो एक्सीडेंशली एक्सप्लोर हुई एक चीज़ कि जब दिए जलाने हो ना, उससे जस्ट थोड़ी देर पहले ही आप इनको धोइए और थोड़ा सा पानी भर के इनको रख दीजिए। और इसके बाद जब आपको दिए लगाने हैं, बिल्कुल बत्ती लगानी है, जस्ट इस पानी को पलटिए और मुश्किल से 1 मिनट का मतलब गैप देके कि दिया वो पानी पी ले, और उसके बाद दिया बना दीजिए। तो आपके दिए बहुत लंबे टाइम तक जलेंगे। ट्राइड एंड टेस्टेड है, कई देर तक, मतलब कई गुना टाइम जो है वो एक्सपेंड हो गया जो दियों के जलने का था। आप करके देखना और मुझे कमेंट में बताना कि आपका दिया देर तक जला है या नहीं जला। अभी ये हाथ के हाथ जो गीला दीवा जो मैं बता रही हूँ आपको, और उसके बाद इसमें तेल लगा के दिया बनाया। तो ये देखिए 4 बत्तियों वाला दिया बनाया है। तो चारों बत्तियाँ एक साथ जलेंगी और ऊपर से बाहर रखा है, तो मतलब हवा भी चल रही है, फिर भी मजबूती से जलते हुए काफ़ी देर तक जल गया था। जबकि कितना छोटा सा दिया है, उसमें कितना सा ही तेल आया है तब भी। तो ये ना काम करती है ट्रिक, मतलब गीले दीवे में आप तभी दीपक बनाइए तो वो बन जाएगा बढ़िया और काफ़ी देर तक आपका दीपक जलेगा। अब ना मैं जैसे मम्मी ने बताया था, दरवाज़े में जो साउथ की साइड है उस तरफ ये दीपक लगा दूंगी, और एक दीपक लगेगा तुलसा जी में ऊपर। तो पहले मैं ये 4 वाला रख रही हूँ यहाँ पर, और जब ये रख दिया जाएगा उसके बाद फिर मैं ऊपर जाऊँगी। अब मैं ऊपर आ गई थी और तुलसा जी के पास मम्मी ने बताया था देसी घी का दीपक जलाने के लिए, वो मैंने यहाँ पर एक जला दिया है। और मंदिर में जो है अलग दीपक जल ही रहा था, तो वो नीचे जल गया और ये दोनों जगह हो गई। तो यहाँ पर मेरा पूजा का काम भी हो गया है। अब इसके बाद मैं सीधे आ गई थी किचन में, और आलू जो कसे हुए रखे थे उसमें मैंने थोड़ा सा तो मिलाया है अरारोट, ताकि उससे बाइंडिंग अच्छी होती है और करारी बनती हैं टिक्कियाँ। थोड़ा सा जो है आप चाहें तो इसे लपेटने में भी यूज़ कर सकते हैं,
उससे भी ऊपर की लेयर जो है वो कैड़ी सी हो जाती है, करारी हो जाती है। लेकिन ये आलू जो है पनीले थे, तो मुझे लग ही नहीं रहा था कि ये बन पाएंगे ढंग से गोले से इसमें, और कुछ फिलिंग तो बाद की बात है। लेकिन मैंने ये ब्रेड क्रम जो है वो थोड़े से पीस के एयर टाइट डिब्बे में भर रखे हैं, तो ये ऐसी जगह पे काम आ जाते हैं। तो थोड़े से मैंने ब्रेड क्रम निकाले और अंदर मैंने ज़्यादा कुछ नहीं भरा, तो मैंने बस एक एक दो दो किशमिश लगा दी थी इसके अंदर, तो अच्छी लग रही थी टिक्की। अब ये ब्रेड क्रम में लपेट के और फिर फ्राई करेंगे, तो ये खूब करारी और कुरकुरी सी क्रिस्पी सी ऊपर से हो जाएंगी। बस इसी तरीके से करके, और जो थोड़ा सा अरारोट बचा था वो भी मैंने मतलब लपेट दिया इन्हीं में। और ये बड़ा वाला तवा है, तो एक साथ काफ़ी सारी टिक्कियाँ इसमें आ गई, तो ये इसको थोड़ा सा अलट पलट कर रहे हैं। बाकी मसाले के डिब्बे सारे निकाल लिए हैं जो जो इसमें डलने हैं, और ये दही इन्होंने छन्नी में छान के बिल्कुल स्मूथ कर रखा है। तो इसमें ये वाली चटनी मैं आपको दिखाऊं, कोई पूछ रहा था कि इसको कितने दिन रख सकते हैं, तो ये 2-2 3-3 महीने भी रह जाती है अगर आपकी ज़्यादा बन गई। कुछ नहीं होता अगर आप मेरी बताई हुई रेसिपी से, जैसे मैंने बनाई थी ना, मैं हर बार ऐसे ही बनाती हूँ, और जो है ये चल जाती है अच्छी खासी। और इस बार तो मैंने तेल से छौंक के बनाई थी, तो एक कमेंट आया भी था कि चटनी में तेल कौन डालता है, लेकिन इसकी लाइफ बढ़ जाती है, ख़राब नहीं होती। जैसे हलवाइयों की चल जाती है ना, ऐसे ये वाली भी अच्छी खासी चल जाएगी। अगर आप देखना चाहो तो इमली की चटनी पहले से अपलोडेड है मेरे वीडियोस में, उसमें आप हैशटैग डाल के सर्च करना तो आ जाएगा वो वीडियो आपके सामने। अब ये वाला जो टिक्कियाँ सिक गई थी, तो ये हम सीधे लगा रहे हैं 5 प्लेटें। अब इसमें 4 लगा रहे हैं, अभी 4 प्लेट के लायक ही थी टिक्की। तो ये वाइट वाली प्लेट ना पुनीत भैया के यहाँ से आई हुई थी, तो इसमें हम टिक्की लगा के उनके यहाँ भेज देंगे। तो वही पुरानी परंपरा कि बर्तन आए और उसमें जो है उन्होंने भेजा कुछ बना के, फिर हमने भेजा कुछ बना के, तो ये डिशेस का आदान प्रदान चलता रहता है चीज़ों का। तो यहाँ पर हमारी माधुरी का बर्थडे सेलिब्रेट हो रहा है और उनके बर्तन भी वापस चले जाएंगे। तो यहाँ पर जो मसालों में डाला है फ्रेंड्स, नमक डाला है, थोड़ा सा 1 चुटकी जीरा पाउडर डाला है, थोड़ा सा चाट मसाला डाला है, और मीठी चटनी, हरी चटनी और दही, ये सारी चीज़ें इसमें मिली हैं। और बहुत ही स्वादिष्ट टिक्की बनी थी, बिल्कुल मतलब बाज़ार की फेल इसके आगे। जाओ लो ये कटोरी पकड़ो, इसे दे आओ, चलो चाचू को दिया कोई बात नहीं, उन्हें बता दो ना, अभी गए थोड़ी हैं, अभी गए, सामने गए। आवाज तो आ रही है। दिया आओ जाके। हैप्पी बर्थडे माधुरी। अब चलते हैं अंदर, पहले खाएंगे टिक्की, अपनी डिनर हो जाएगा, और उसके बाद करूँगी किचन क्लीनिंग वाली वीडियो की एडिटिंग जो आपने देखी है इससे पहले, और उसके बाद मांजूंगी बर्तन, फिर सोना है। क्या कहना चाहेंगी आप, एक्सप्रेशन देना चाहेंगी, आपकी तरफ से कोई टिप्पणी? मेन कारीगर एकदम बढ़िया टिक्की बनी है। और धनतेरस के शुभ दिन पर हमारी प्यारी प्यारी मछलियाँ भी आ गई हैं, इनके लिए कल लगाएंगे बाकी सामान। फ़िलहाल ब्लॉग यहीं पर ख़त्म होता है। अगर अच्छा लगा हो किसी भी वजह से तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, स्टे ब्यूटीफुल ऑलवेज।